हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको बताया था कि हम स्पाइस के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आज उसी सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम एक तीसरी स्पाइस के बारे में पढ़ाएंगे जिसका नाम है लाल मिर्च या फिर चिली या फिर जिसे आप लोग रेड पेपर का नाम देते हैं। ठीक, तो आज इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, तो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस चली थी, मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में स्पाइस पढ़ना है, सिर्फ स्पाइस नाम दिया है। तो आपको मैं 5-6 स्पाइस के बारे में बता दूंगा। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्पाइस के बारे में तो आप किसी एक स्पाइस के बारे में, 2 स्पाइस के बारे में, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको अगर लॉन्ग में पूछता है तो आपको 2-3 स्पाइस के बारे में बताना होगा। ठीक, अगर आपसे शॉर्ट में पूछता है तो आप एक लिख देते हैं तो हो जाता है काम। ठीक, तो आपको ये लिखने को मिल सकता है, यानी कि स्पाइस के बारे में। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राइट द एनी प्लांट ऑफ स्पाइस लेग्यूम। ठीक, लेग्यूम सीरियल्स। ठीक, यानी कि सारे के नाम दे देंगे, आपको एक एक के बारे में डिस्कस करना होगा। ये आपको शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, क्या बोल सकते हैं हम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, यानी कि 7 नंबर के क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में देखने को आपको मिल सकता है। तो आज इस लेक्चर में आपको रेड चिलीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी कि लाल मिर्च के बारे में। ठीक, तो आपको पता होगा, जो आपका ये बता देते हैं कि आपका जो रेड चिली यानी कि इसका जो बॉटनिकल नेम है ये कैप्सिकम एनम है। ठीक, कैप्सिकम एनम फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करती है? सोलेनेसी फैमिली। ठीक, बात करते हैं कि सोलेनेसी फैमिली मैंने आपको पढ़ा रखे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के, जब बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने आपको सोलेनेसी फैमिली पढ़ा कर रखे हैं। तो अगर आप वहाँ से सोलेनेसी फैमिली पढ़ लेते हैं तो आपके जो भी, मतलब आप कर सकते हैं उसका डायग्राम देखना चाहते हैं। ठीक, उसका जो कि फ्लोर फार्मूला, फ्लोर डायग्राम, एनुअल प्लांट है, खर्ब है, स्क्रब है, तो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो वहाँ पे मैंने सोलेनेसी फैमिली का एक प्लांट पढ़ा के रखा है। ठीक, तो अगर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले आप समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसका नेटिव प्लेस का है। ठीक, तो नेटिव प्लेस के बारे में मैंने प्रीवियस क्लासेस जो हुई थी उस पर एकदम अच्छे से बारे में बताया कि नेटिव प्लेस क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेटिव प्लेस क्या होता है। आप अगर वीडियो पे नए हैं तो आप समझिए कि नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है। ठीक, जो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं उनको तो नेटिव प्लेस के बारे में पता होगा कि जिस प्लांट की ओरिजिन जहाँ होती है सबसे पहले वो उसका नेटिव प्लेस होता है, यानी कि जहाँ से उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है, जहाँ पे सबसे पहली बार देखा जाता है उसको नेटिव प्लेस बोला जाता है। ठीक, और अच्छे समझना चाहते हैं नेटिव प्लेस क्या होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तो आपको नेटिव प्लेस के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि नेटिव प्लेस जो क्या है, इसका ट्रॉपिकल अमेरिका है। ठीक, और क्या है, वेस्ट इंडीज, यानी कि सबसे पहले आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज में देखने को मिला था ये प्लांट। ठीक, और उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे ये ग्रो होते हैं, यानी कि अफ्रीका, इंडिया, जापान, तुर्की, ठीक, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि बहुत सारे स्टेट कंट्रीज है जहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इसको बोया जाता है, इसको उगाया जाता है। ठीक, यानी कि ये पाए जाते हैं। ठीक, कह सकते हैं कि पाए जाते हैं। अभी उगाने की प्रोसेस यानी कि कल्टीवेशन हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, तो इन इंडिया इट वाइडली कल्टीवेटेड। इंडिया में कई जगह, कई स्टेट में ये कल्टीवेट किए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि यूपी में, बिहार में, पंजाब में, ठीक, महाराष्ट्र में, ठीक, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो ये सब स्टेट हैं जहाँ पे इसको ग्रो कराया जाता है आपके इंडिया में। अब बात करते हैं कि ये इंडिया में तो ग्रो होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या इसके प्रोसेस है, उसको समझते हैं हम लोग। तो जो आपका ये लाल मिर्च है या फिर रेड चिली या फिर रेड पेपर आप बोल सकते हैं, ये क्या है, ये जनरली सभी सीजन में इसको ग्रो कराया जा सकता है, यानी कि इसका कोई वो सीज़न नहीं होता है कि इसको कब ग्रो कराया जाए। ये लगभग सभी सीजन में ग्रो कराए जाते हैं, बट मोस्टली ये आपके फरवरी या मार्च में ग्रो कराए जाते हैं। ठीक, लगभग ये फरवरी मार्च में आपके ग्रो कराए जाते हैं। और ये एक प्रकार का ये एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय प्लांट है। ठीक,
और ये हर्ब होते हैं, ठीक। और ये कैसे बोए जाते हैं, तो ये बोने की इसकी जो विधि होती है, पहले इसके सीड की नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक। सीड की नर्सरी तैयार की जाती है, ठीक, जो लगभग 1 से 1.5 महीने में तैयार होती है। अब नर्सरी कैसे तैयार होती है, तो मान लीजिए कोई प्लांट को आपको नर्सरी तैयार करना है, तो आप पहले छोटे से एरिये में, यानी कि सॉइल के एरिये में, सॉइल खूब अच्छी हो, यानी कि उसमें फर्टिलिटी हो, नमी हो, उर्वरक हो, फर्टिलाइज़र हो, सब चीज़ें हो, ताकि उसका जो भी प्लांट है आप उस पे नर्सरी के रूप में ग्रो कराएँगे, वो काफ़ी अच्छा हो, ठीक। तो प्लांट बना के आपने एक फ़ील्ड को तैयार कर लिया। अब इसका सीड को इसमें चारों तरफ सोन कर देंगे, छींट देंगे, बो देंगे, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर मंथ मंथ यानी कि 1 महीने के तक आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो आपकी नर्सरी होगी वो ग्रो कर जाएगी, ठीक। यानी कि आपकी जो प्लांट होंगे वो ग्रो कर जाएंगे, वो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो कुछ दिन बाद इसको क्या करेंगे, जब ये 1.5 महीने का हो जाए, ठीक, 1.5 से 2 महीने जो भी हो, ठीक, थोड़े से हो जाए बड़े, जो भी टाइम लगे इसको, तब इसको उखाड़ करके, ठीक, किसी दूसरे प्लेस पर प्लांटेशन कर देना ही क्या है आपका, ये नर्सरी का प्रोडक्ट प्रोसेस हुआ, ठीक। यानी कि पहले नर्सरी इसको बनाएंगे, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह लगा देना, उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, फिर ट्रांसप्लांटेड बोलते हैं, ठीक। जो भी फील्ड आपने बनाई है, जहाँ पे आपको बोना है, वहाँ पे आप ले जाके लगा देंगे, ठीक। जब लगाए आप, उसके 1 या 1.5 महीने के बाद इसमें हम लोग प्रॉपर इरिगेशन, यानी कि इसकी सिंचाई करेंगे, इसकी मैन्योरिंग करेंगे, ठीक। और जो इसकी फ्रूट होती है वो वेरी होती है, ठीक, वेरी फ्रूट होती है, इसको मैंने आपको बता रखा था, ठीक, बेरी फ्रूट के बारे में वहाँ पे। और ये जब अनराइप होती है, पके नहीं होती है, तब ये ग्रीन कलर के होते हैं, जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो रेड कलर की हो जाते हैं, ठीक। यानी कि ये जो है कि जो आपका चिली होता है, ठीक, लाल मिर्च होती है, ये जब तक आप बोल सकते हैं कि ये जब तक कच्चे होती है तो हरे कलर के दिखाई पड़ते हैं, जैसे ही ये पक जाती हैं, ये मेच्योर हो जाती है, तो ये रेड कलर के हो जाते हैं, ठीक। यानी कि मेच्योरिटी पे ये रेड कलर की होती है, और अनमेच्योरिटी पे ये आपके ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं। जो इसका फ्रूट होता है वो वेरी होता है, ठीक। और इसके लिए प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर मैन्योरिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होती है, इसकी कटाई किस प्रकार से होती है। तो इसकी कटाई नहीं होती है, इसकी तुड़ाई होती है, इसको तोड़ा जाता है, पिक्ड किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ठीक। प्लग माने तोड़ना होता है, तो पिक्ड किया जाता है तोड़ के, ठीक। तो जो आपका वेरी होता है, यानी कि जो आपका ये फ्रूट जिसको हम लोग वेरी बोलते हैं, इसके फ्रूट को हम लोग वेरी बोलते हैं। इसको क्या होता है कि ह्यूमन पावर द्वारा, यानी कि मैन पावर के द्वारा इसको तोड़ा जाता है, इसको पिक्ड किया जाता है, ठीक। तो आप कहीं भी इसका प्लांटेशन कर दिए तो ये एक ईयर में लगभग 10 से 12 बार, ठीक, जैसी वैरायटी हो, अगर वैरायटी बहुत अच्छी है तो ये रेशियो बढ़ भी सकता है। यानी यहाँ पे मैंने अबाउट लिख दिया है, अबाउट 10 टू, यानी कि 10 to 12 टाइम, यानी कि 10 से 12 बार एक साल में तोड़ा जाता है इसको, ठीक। यानी कि इसके यहाँ पर चिली को, मिर्ची को, ठीक, मिर्ची को साल में, यानी कि एक साल के में एक बार, 2 बार, 10 से 11 बार तोड़ा जाता है। आप कर सकते हैं कि इसको लगभग पर मंथ तोड़ा जाता है, यानी कि हर महीने इसको तोड़ा जाता है, जब ये प्लांट में क्या होने लगे, फ्रूटिंग होने लगे, ठीक। तो हर महीने इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। तो अगर कुछ इम्प्रूव वैरायटियाँ हैं जो लगभग 20 से 25 हो सकते हैं कि इसमें तुड़ाई हो इसकी, यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में ग्रो करे आपका चिली, ठीक। जो मिनिमम होती है, यानी कि वो लाइफ साइकिल में 10 से 12 बार इसको तोड़ा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इसको, यानी कि वही तो उसी तुड़ाई को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक। तो इसको एक जगह गाज दिया जाता है, ठीक। अगर हरी मिर्च की आवश्यकता है तो मार्केट में हरी मिर्च दे देते हैं। यहाँ पे हमको रेड चिली के बारे में बात करना है। तो रेड चिली क्या होता है, रेड चिली जैसे ही हरी चिली को ड्राइड किया जाता है, सुखवा दिया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यह रेड चिली के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक। तो हम लोग इसको सूर्य के, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में इसको सुखा देते हैं, ठीक। उसके बाद इसको क्या करते हैं, अब ये सूख गया तो क्या किसके रूप में यूज़ किया जाएगा, तो इसकी बहुत सारी यूजेज हैं,
यानी कि इसका उपयोग आप लोग पिकल बनाने में, जिसको अचार बोलते हैं, ठीक, वेजिटेबल में, मीट में, पनीर में, ठीक, चीज़ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फूड मटेरियल बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज कैप्सिकम एनम की, यानी कि चिली की, रेड लाल मिर्च की, ठीक। तो आपका जो ये रेड पेपर है यानी कि रेड चिली है, ठीक, इसके फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी बोलते हैं, ठीक। तो इसकी जब फ्रूट सूख जाती है इसको हम लोग वेरी बोलते हैं। जो रेड चिली होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ठीक, फाइबर्स, विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक। तो क्या क्या होती है आपके, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन ए, बी और सी, सॉरी विटामिन ए और सी पाया जाता है। जो रेड चिली है ये पाउगेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक कंपाउंड कैपेसिन, ठीक, कैप्सिनिक, ठीक। तो जो आपको पता होगा कि आप जो चिली होती है वो तीखा होती है, पाउगेट होती है। तो किसके कारण तीखा होती है, तो ये एक फिनोलिक कंपाउंड है, कैप्सेसिन, ठीक, कैप्सेसिन एक कंपाउंड है, उसके कारण ये तीखा होता है, कैप्सेसिन के कारण, ठीक। जो चिली होती है अगर वो मेच्योर नहीं है तो ग्रीन चिली है यानी कि हरी मिर्ची है, और मेच्योर हो गया तो वो रेड चिली हो गई है, ठीक। यानी कि थोड़े से कच्चे रहते हैं, जब उसको सुखा दिया जाता है सूर्य के प्रकाश में तो वो रेड चिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कॉन्डिमेंट, इसका उपयोग कॉन्डिमेंट मतलब मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि यह मसाले के रूप में उपयोग होते हैं। इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ एग, फिशेज, मीट, वेजिटेबल etc, ठीक। इसका उपयोग हम लोग एग, फिश, मीट, वेजिटेबल, बहुत सारे फूड मटेरियल है जिसको हम लोग बनाने में इस रेड चिली का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज यूज इन मेकिंग पिकल, इसका उपयोग हम लोग पिकल बनाने में यानी कि अचार बनाने में उपयोग करते हैं। द रेड चिली इज मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आर्थरिट्स, ठीक। आर्थरिट्स एक प्रकार की डिजीज होती है जिसका उपयोग, ठीक, आर्थरिट्स क्या एक प्रकार की डिजीज है, तो उसके ट्रीटमेंट में, उसके उपचार में हम रेड चिली का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं रेड चिली यानी कि लाल मिर्च की, ठीक, जिसको हमको सोन करना चाहिए, बोना चाहिए, जिसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन होते हैं। तो वह अर्का गगन, अर्का तानवी, ठीक, अर्का शानवी, अर्का गगन, अर्का तानवी, अर्का शानवी, अर्का तेजस्वी, ठीक, अर्का यशवनी, ठीक, कोला चिली जो कि गोया में पाया जाता है, ठीक, कंधारी चिली यानी कि जो कि केरला में पाया जाता है, ठीक, मुंडू चिली यानी कि साउथ इंडिया में ये पाई जाती हैं। तो ये आपके कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटी हैं चिली की जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, आपकी इम्प्रूव्ड वैरायटी है चिली की जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ये यील्डिंग होती है, ठीक। यहाँ से काफ़ी जो है कि आप कह सकते हैं यानी कि ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारी फ्रूटिंग लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके जो है कि जो चिली होती है उसका प्रोडक्शन करती है, ठीक। यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में ग्रो होती है। तो ये मैंने आपको लाल मिर्च यानी कि चिली के बारे में बता दिया, रेड पेपर के बारे में, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ, ताकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आए उनकी पूरी तरीके से हेल्प हो सके और उनको बताया जा सके कि किस प्रकार से यहाँ पे सेमेस्टर की क्लासेस चलती हैं। अब अगले लेक्चर में आपको ब्लैक पेपर यानी कि काले मिर्च बोलते हैं, ठीक। जो काले मिर्च होती है वो गोल सी होती है, ठीक, ब्लैक कलर की काले मिर्च, या फिर गांव में इसको हम लोग गोल मिर्च बोल देते हैं, काले मिर्च को गोल मिर्च, ठीक। तो काले मिर्च के बारे में हम लोग आगे यानी कि कल के क्लास में इसी काले मिर्च के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काले मिर्च क्या है, इसको गांव की भाषा में गोल मिर्च बोल देते हैं, वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक। उसी के बारे में हम कल आप मतलब कि जो आने वाली क्लासेस होगी, ठीक, आपके साथ डिस्कस करेंगे।